ये कंपाउंड प्रोपोर्शन मिश्र समानुपात का पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। दोनों पार्ट में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। आज हम उससे थोड़ा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? हमने इससे पहले 2 वीडियो में जो फॉर्मूला सीखा है उसी फॉर्मूले के तहत हम सारे चैप्टर को सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बस इसमें कुछ छोटे छोटे ट्रिक है जो आपको ध्यान में रख के क्वेश्चन को बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हम मैन को मान लेते हैं x है, कुछ व्यक्ति यहाँ कहा गया है तो मैन x है। इसे हम m1 मान सकते हैं, पहले कंडीशन का ये m1 मान सकते हैं हम इसे। और कहा गया है कि यदि 8 व्यक्ति और होते तो हम m2 मान सकते हैं x + 8। अगर 8 व्यक्ति और बढ़ जाते तो यह 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। यहाँ बोला गया है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। D1 हम 40 ले सकते हैं, तो D2 क्या लिखेंगे हम? बोला गया है कि अगर 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। तो 40 - 10 = 30 हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये D1 है, ये D2 है। इसे हम पहले के फॉर्मूले के जरिए ही बनाएंगे। हम लिखते हैं m1 × D1 = m2 × D2। ये हो गया। m1 कितना है? x है, और D1 कितना है? 40 है। हम ऐसे लिख देंगे। m2 कितना है? x + 8 है, और D2 कितना है? 30 है। ये हो गया। हम इसे यहाँ पे कटा के छोटा कर सकते हैं। ये कट जाएगा, यहाँ पे 4x होगा, यहाँ पे 3x + 8 × 3 = 24। ये 3 एक बार इससे गुना होगा, ये 3 एक बार इससे गुना होगा। ये 3x जो है वो इस पार आएगा तो -3x हो जाएगा। तो 4x - 3x x = 24। x = 24 आया है। हमने x किसे माना था? मैन को माना था। यहाँ पे पूछा गया है कि तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो आरंभ में हमारा 24 व्यक्ति था। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे बनाएंगे। ऐसा एक और प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु इसमें से 6 व्यक्ति पहले दिन ही काम पर नहीं आए। शेष व्यक्ति ने 15 दिन में काम पूरा किया। तो आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे थे? हम मान लेते हैं कि मैन जो है वो x है। टोटल x व्यक्ति काम पे रखे गए थे, जिसे हम m1 मान सकते हैं। पहले दिन से कितने व्यक्ति काम पर नहीं आए? 6 व्यक्ति जो है पहले दिन से काम पर नहीं आए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - 6, ये हमारा m2 होगा। अब क्या कहा गया है कि शेष व्यक्ति ने 15 दिन में काम पूरा किया। टोटल कितने दिन का काम था? 9 दिन का काम था। तो हम डे 1 जो है वो 9 मान सकते हैं, 9 दिन। और डे 2 क्या लिखेंगे हम? शेष व्यक्ति ने 15 दिन में काम पूरा किया, तो डे 2 हमारा 15 होगा। में ये सारा कंडीशन मिल चुका है। अब इसे हम फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लेंगे। m1 है × D1 = m2 × D2। m1 कितना है? x है। D1 कितना है? 9 दिन है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। m2 कितना है? x - 6, x - 6 यहाँ पे लिखेंगे। D2 कितना है? 15 है, तो 15 यहाँ पे हम लिख देंगे। इसे हम कटा के छोटा कर लेते हैं। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। अब गुना कर लेंगे। 3x = 5x - 30। 3x - 5x, ऐसे अगर हम लिखेंगे 3x - 5x = -30, तो -5x में से 3x जाएगा, तो ये जो नंबर है बड़ा है, तो हम -2x लिखेंगे, और यहाँ पे -30 होगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 30 कटेगा 15 बार में। x = हमारा होगा 15। हमने माना था कि आरंभ में x व्यक्ति रखा गया था, तो ये 15 जो है वो हमारा आंसर होगा। आरंभ में उस ठेकेदार ने 15 व्यक्ति काम पे रखे थे। इस तरह के प्रश्न आप ऐसे बनाएंगे, ये सबसे उसका आसान तरीका है। आप पहले इस कंडीशन को पहले अच्छे से निकाल के उसके बाद फॉर्मूले पे पुट करके आप इसे आसानी से बना सकते हैं। अब हम दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब हम दूसरा टाइप सीखेंगे।
इस चैप्टर से ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन तक चलेगा? पहले जो सैनिक थे वो कितने थे? हम M1 मान सकते हैं 500। पहले 500 सैनिक थे, बाद में कितने सैनिक हुए? 300 सैनिक और बढ़ गया, तो 500 प्लस 300 इक्वल टू 800। ये हमारा हो गया। अब बोला गया है कि पहले 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। D2 हम मान लेते हैं 24 है। अब 800 सैनिक है, तो अब 800 सैनिक जो है वो कितने दिन तक ये भोजन खाएंगे? तो हम उसे फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेंगे M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 क्या होगा? 500, D1 होगा हमारा 24 दिन के लिए इसका भोजन था। M2 कितना होगा? 800, 500 और 300 और बढ़ गए हैं तो 800, और D2 हमें फाइंड आउट करना है। D2 हम निकालेंगे 500 गुना 24 बटा 800, ये हो गया। ये दोनों कट जाएगा, 2 जीरो, और ये 8 3 का 24, यहाँ से मिलेगा हमें 15। 15 दिन जो है हमारा आंसर होगा। 15 दिन 800 सैनिक इस भोजन को खा सकते हैं। तो इस तरह के और भी हम प्रश्न करेंगे। इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न आते हैं। आज हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। यहाँ व्यक्ति नहीं दिया गया है, तो हम मैन एक्स मान लेते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में किले में कितने व्यक्ति थे? 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आए थे। पहले दिन कितना था हमारे पास? 42 था। 10 दिन बाद और 200 व्यक्ति आए, तो हम इसे माइनस कर लेते हैं। हमें यहाँ मिलेगा 32 दिन। ये एक्स मैन जो है ये भोजन कर सकते थे इस 32 दिन। एक जो हमने माना है टोटल व्यक्ति, ये 32 दिन भोजन कर सकते थे। इस कंडीशन को ध्यान से समझिएगा। 32 दिन ये एक्स मैन जो है भोजन कर सकते थे, पर 10 दिन के बाद कितने व्यक्ति आए? 200 व्यक्ति और आ गए, तो हमारे पास कितने मैन हुए? टोटल एक्स प्लस 200। ये 200 व्यक्ति और आ गए। इनको आने के बाद ये जो भोजन 24 दिन में ख़त्म हो गया। ये जो इनके आने के बाद 24 दिन में ये भोजन ख़त्म हो गया। तो ये है M2, ये है D2, और ये है M1, और ये है D1। अब हम फॉर्मूले पे पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। एक्स मैन टोटल थे जो 32 दिन तक भोजन कर सकते थे। 10 दिन के बाद, 10 दिन बीतने के बाद 32 दिन तक ये एक्स मैन और भोजन कर सकते थे। पर 10 दिन के बाद क्या हुआ? यहाँ पे 200 लोग और आ गए। यहाँ पे x प्लस 200 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 24। इनके आने के बाद 24 दिन तक ये भोजन चला था। इसे कटा के हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें x का मान निकालने में प्रॉब्लम ना हो। ये होगा 8 चौका 32, ये 8 3 का 24। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4x, यहाँ पे 3x प्लस 600। 4x में से 3x जाएगा तो x इक्वल टू 600 आएगा। तो आरंभ में उस किले में कितने व्यक्ति थे? ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कुछ सैनिक आए हैं या फिर कुछ सैनिक गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक किले में 150 व्यक्तियों के लिए 45 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, तो शेष बचा भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? यहाँ पे M1 कितना है? 150 है। टोटल 150 व्यक्ति थे जो 45 दिन भोजन कर सकते थे। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए, तो D1 हम मान लेते हैं 45 माइनस 10 इक्वल टू 35। ये जो 35 दिन है ये 150 व्यक्ति भोजन अभी और कर सकते थे, पर इस 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए। तो अब M2 कितना होगा? 150 माइनस 25, 150 माइनस 25 इक्वल टू 125। अब 125 व्यक्ति है जो कितने दिन भोजन करेंगे ये हमें बताना है। D2 हमें फाइंड आउट करना है।
ये हमें कंडीशन मिल चुका है सारा। अब हम इसे फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं। M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 कितना है 150, जो कि 35 दिन के लिए था। 150 लोग 35 दिन भोजन अभी और कर सकते थे। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे 45 लेके नहीं बना सकते। जितने दिन बाद कहा गया है उसे हम उससे माइनस कर लेंगे। ये हमारा पहला कंडीशन है। उसके बाद M2 कितना है, 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए थे तो 125, और हमें फाइंड करना है D2। तो D2 हम निकालेंगे कैसे, 150 गुना 35 बटा 125। अब हम इसे कटा लेते हैं। 5 से कटाएंगे 25 बार में और ये 7 बार में। इसे फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में और ये कितना होगा 30। 5 से 15 और 0, और फिर ये 6 बार में कट जाएगा। तो हमें मिला कितना 6 और 7, 7 गुना 6 42। तो ये जो 125 लोग हैं, 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले जाने के बाद वो 42 दिन तक भोजन कर सकते हैं। तो आज हमने जितने टाइप के प्रश्न सीखे, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे के वीडियो में हम इससे हाई लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे।